हेलो बच्चों, वेलकम ऑल। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यानी ये जो नंबर हमको दिए गए हैं इन सभी नंबर्स को हमें इनके प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करके दिखाना है। तो देखिए, तो पहला पार्ट है 140 140 140 को एक्सप्रेस कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले जो हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो है 2, क्योंकि 1 तो ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट। तो 2 से हमने इसको डिवाइड किया तो ये हमारा हुआ 70 पे डिवाइड कंप्लीटली। उसके बाद अगेन फिर 2 से किया तो ये गया 35 पे। अब 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं होगा, 4 हमारा प्राइम नंबर तो है नहीं, 4 तो कंपोजिट नंबर है। तो 5 से करेंगे, तो 5 से करेंगे तो गया 5 7 35, 7 पे गया। और नेक्स्ट ये 7 सेल्फ डिवाइड हुआ तो 7 एकम 7। तो 140 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। यानी अब इसको हम यह भी लिख सकते हैं, जैसे 2 देखो 2 बार आया है तो इसको लिख देंगे हम 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट। तो अब सोल्व करने जा रहे हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है 156 156। देखो करना कैसे है इसको। सबसे पहले ये देखिए कि अपने सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे हम लोगों ने इसको 2 से डिवाइड किया। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 सते 14, 1 बचा, 2 अठे 16, 78 आया। दोबारा 2 से किया, 2 तिया 6 और 2 नीम 18, 2 से हो गया डिवाइड। तो अब बचा 39 पे। तो 39 को 2 से तो हम डिवाइड कर नहीं सकते क्योंकि 39 एक ऑड नंबर है। अब करेंगे इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9 अगेन। अब देखिए जो 13 है, जो 13 बचा हमारे पास, ये अपने ही टेबल से डिवाइड होगा क्योंकि 13 खुद ही एक प्राइम नंबर है। 13 1 जा 13। तो हम 156 को एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब देखिए इसमें 2 जो है वो अगेन 2 टाइम्स आया, तो इसको लिखेंगे हम 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो बच्चों अब हम सोल्व करने वाले हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 3825। कैसे सोल्व करना है इसको ध्यान देंगे। तो सबसे पहले 2 से चेक करते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए 3825 जो है ये कंप्लीट नंबर, एक ऑड नंबर है, तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। 3 से चेक करते हैं, 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। इसके लिए आपको तरीका क्या लगाना है, आप डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग चलें। आप ये देखिए कि जो कंप्लीट जो ये नंबर दिया गया है, क्या इसके डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो सकता है। तो अगर डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड है तो ये कंप्लीट नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। चेक करते हैं, 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 हुए 18, यानी 18 3 के टेबल में आता है। तो मतलब ये नंबर ऑब्वियसली सी बात है कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, तो 3 से डिवाइड करना स्टार्ट किया तो 3 एकम 3, 8 आया, तो 3 दूनी 6, 2 ऊपर से भी 2 आया, 3 सते 21, 1 बचा और 3 पंजे 15, यानी कि 1275 पे नंबर 1275 पे कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। अगेन फिर से देखिए, अब 2 से तो हो नहीं रहा क्योंकि लास्ट में जो है ये एक ऑड नंबर है हमारे लिए। तो अगेन 3 से चेक कर लेते हैं। तो 3 से चेक कैसे करेंगे, जो तरीका मैंने बताया आप चेक करके देखिए। 2 और 1 3, 3 7 10, 10 और 5 15। सम करने पे देखो 15 आ रहा है, और जब ये 15 आ रहा है तो चेक करो क्या 3 के टेबल में 15 आ रहा है, तो ये नंबर भी कंप्लीटली 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 चौक 12, 7 आया, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पंजे 15, यानी 425 कंप्लीट डिवाइड हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब दोबारा अगर मैं दोबारा इसका सम कर रहा हूं तो 4 और 2 6, 6 5 11, 3 के टेबल में 11 तो आता नहीं है, तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब एक काम करते हैं, अगले नंबर की तरफ बढ़ते हैं जो कि 5, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है। ऑब्वियसली सी बात है, अगर लास्ट में 0 और 5 हो तो 5 से डिवाइड हो जाते हैं। तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 अठे 40, 8 पे गए, 2 बचा और 5 बचे 25, यानी नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो गया, 85 आया। अब देखिए दोबारा लास्ट में 5 बज रहा है, इसको फिर से 5 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, 3 बचा और 5 सते 35, यानी 17 आया। अब 17 जो है वो खुद में ही एक प्राइम नंबर है, तो 17 एकम 17। ठीक है, तो हम 3825 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3
इंटू 5 अब देखिए 3 दो बार है तो लिखा हमने 3 की पावर 2 इंटू 5 दो बार है तो लिखा 5 की पावर 2 इंटू 17। तो नेक्स्ट बच्चों अब हम लोग करने जा रहे हैं पार्ट 4 सोल्व। फोर्थ पार्ट कहता है 5005। स्टार्ट करते हैं जिसको एक्सप्रेस करना इन इट्स प्राइम फैक्टर्स। देखो 5005 है, लास्ट में अगर हम चेक करेंगे ये एक ऑड नंबर है तो 2 इसका प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। 3 से मैंने आपको तरीका बताया था, मैंने कहा था आप सभी नंबर्स को सॉरी डिजिट्स को आप सम कर लीजिए। तो सम करेंगे तो ये डिजिट्स का अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो हो जाएगा, कंप्लीट नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होता है तो नहीं हो पाएगा। तो 5 और 5 10 हुए, यानी कि 3 के टेबल में 10 तो आता नहीं है, तो सिंपल दिखाई दे रहा है हमको कि 5 से हो जाएगा डिवाइड। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5 डन। अब बना 1001। अब देखिए किससे डिवाइड होगा, अब ये डिवाइड होगा 7 से। कहीं पर भी आपको 1001 के फैक्टर्स दिखाई देते हैं ना, वो 7 का डिविजिबल मिलेगा हमेशा। इसके भी मल्टीपल्स होंगे तो 7 का ही मल्टीपल मिलेगा कभी भी, 1001। ठीक है, तो जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, यहाँ पे 7 1 जा 7 हुआ, 3 बचा हमारे पास, ऊपर से आया 0, 30 हुआ, 7 चौक 28, 2 बचा और 7 या 21 यानी हुआ 143। अब 143 है, 7 से ये डिवाइड होगा नहीं। आगे बढ़ेंगे तो ये नेक्स्ट डिवाइड होगा 11 से। 11 1 जा 11, 3 बचा तो ये गया 13 पे, कंप्लीटली डिवाइड 13 पे होगा। और 13 अपने आप में ही एक प्राइम नंबर है तो 13 1 जा 13। तो 5005 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, इसमें कोई नंबर की रिपीटेशन नहीं हो रही है तो किसी की पावर में हम एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, तो सिंपली इसको यूं छोड़ देते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो बच्चों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला पार्ट हमारा है 7429। 7429 को हम अब चेक करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स में। तो 7429 को अभी जब आप चेक करेंगे तो ये अभी छोटी नंबर्स जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनसे डिविजिबल नहीं होगा, ये डिविजिबल होगा 17 से। तो जब 17 से डिवाइड होगा तो ये कंप्लीटली जाएगा 437 पे। ठीक है, अब 437 को अगेन चेक करेंगे तो 437 डिवाइड होगा हमारा 19 से। 19 इसका प्राइम फैक्टर है। 19 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 23, और 23 अपने आप में ही एक प्राइम नंबर है तो ये जाएगा 23 1 जा 23। तो 7429 को हम लिख सकते हैं 17 इंटू 19 इंटू 23। किसी भी नंबर की रिपीटेशन नहीं है तो इसको यूं ही एक्सप्रेस कर सकते हैं, ओनली 17 इंटू 19 इंटू 23।